भारत के आर्मी चीफ ने पूरे पाकिस्तान के आर्मी को लिटरली डांट लगाई है, यानी कि पूरी आर्मी को धमका दिया है कि अगर तुम चाहते हो कि पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया के मैप पे रहे तो टेररिस्ट को सपोर्ट करना छोड़ दो, नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च किया जाएगा और पूरे पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से गायब कर दिया जाएगा। यह है हमारे भारत के इंडियन आर्मी के चीफ उपेंद्र द्विवेदी जी। इन्होंने एक बैठक में एक अपने सेना के लोगों के साथ राजस्थान के अंदर मीटिंग में कुछ ऐसी स्टेटमेंट कही जिससे कि ये क्लियर लग रहा था कि कोई शेर दहाड़ रहा हो और पाकिस्तान को क्लियरली एक मैसेज दे रहा हो कि आज के बाद अगर तुमने कोई ऐसा काम किया जो हमें पसंद नहीं आया तो हमारी मर्जी होगी तुम्हारे साथ हम लोग क्या करेंगे। तो जाइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या है, मामले में क्या हुआ, सर ने क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, थोड़ा इसके बारे में और जानने का ट्राई करेंगे। विल इरेज फ्रॉम मैप, वोंट एक्सरसाइज restraint, Army Chief warns Pakistan. If Pakistan wants to retain its place in geography, then it must stop state-sponsored terrorism, said Army Chief General Upendra Dwivedi जी। हमारे भारत के आर्मी चीफ जनरल भूपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि अगर पाकिस्तान चाहता है कि उसका इस दुनिया के मैप पे, ग्लोब पे एक छोटी सी जगह बनी रहे और मैप पर वो दिखे, टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद करना होगा। पाकिस्तान पे भारत के द्वारा, बाकी सारी कंट्रीज के द्वारा कई बार आरोप लगाए गए हैं कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता है, टेररिस्ट के द्वारा अपनी एक प्रेशर बनाता है दूसरी कंट्रीज पे। और इंडिया के लिए तो पाकिस्तान एक एनिमी कंट्री है। हम अभी पहलगांव का जो अटैक हुआ उसको नहीं भूल सकते। उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ये ध्यान रखा था चाहे कोई पीओके का एरिया हो या पाकिस्तान का एरिया हो, उसमें से कोई पाकिस्तान का या पीओके का आम आदमी ना मारा जाए। सिर्फ वो एकदम कहते हैं ना कि टेररिस्ट जहां पर हैं वहीं हमला किया गया था। एग्जैक्ट चुन के कुछ लोकेशन को पॉइंट आउट करके उन लोकेशन पर बम गिराए गए थे जो टेररिस्ट पोजीशन थी, यानी कि टेररिस्ट के जो एरियाज हुए, हेडक्वार्टर्स हुए, उन्हीं को डिस्ट्रॉय किया गया था। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे इसके अलावा और क्या क्या है इसके अंदर। द मेगा मिलिट्री ऑपरेशन वॉज अंडरटेकन बाय इंडिया। अब यह बात हो रही है जो कि पहलगांव अटैक के बाद किया गया, कि पहलगांव अटैक के बाद एक मेगा मिलिट्री ऑपरेशन इंडियन आर्मी के द्वारा लॉन्च किया गया था पहलगांव टेरर अटैक का जवाब देने के लिए। 9 टेरर कैंप्स वर हिट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर पर्टिकुलरली 9 टेरर कैंप्स को हिट किया गया था। 7 मई की यह बात है। इंडियन फोर्सेस के द्वारा यह काम किया गया था और बिल्कुल प्रिसाइजली, प्रिसीजन के साथ यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि हमने सिर्फ टेरर कैंप को ही टारगेट किया था और हमने जहां टारगेट किया था वहीं जाकर बम गिराया था और टेररिस्ट को मारने का प्लान था और टेररिस्ट को ही मारा था, आम आदमियों को ना मारने का प्लान था और ना ही पाकिस्तान के किसी आम आदमी को हमने मारा था, क्योंकि इंडिया का ऐसा कभी कोई प्लान, इच्छा होती ही नहीं है। द अटैक ऑन टेरर कैंप्स हैड ब्रोट द टू कंट्रीज टू नियर वॉर सिचुएशन ड्यूरिंग विच द इंडियन एयर चीफ हैड क्लेम्ड दैट पाकिस्तान लॉस्ट 5 ऑफ इट्स फाइटर जेट्स and a big bird, likely an airborne early warning and control aircraft। जब यह अटैक किया गया, अटैक करने के बाद सिचुएशन बिगड़ गई। पाकिस्तान ने यह कहा कि यह अटैक हमारे ऊपर है, यह हमारे देश की सोवरेनिटी पे अटैक है, हम ये अटैक बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो उन्होंने पलटकर अटैक किया। पाकिस्तान की कुछ अलग स्टेटमेंट आई, इंडिया ने स्टेटमेंट दी कि हमने उनके 5 फाइटर जेट्स को गिरा दिया था एंड सो ऑन। काफी चीजें चली और एक वॉर लाइक सिचुएशन बनी। बाद में वो चीज रुक गई, सोल्व हो गई और वो सीज फायर हो गया। अभी लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है कि भारत ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है कि आतंकवाद को समर्थन करना बंद करो, वरना अपनी भौगोलिक उपस्थिति गवा दोगे, यानी कि जो तुम्हारा ज्योग्राफी पे एरिया है खत्म हो जाएगा, पाकिस्तान ही खत्म कर देंगे। यह हमारे इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि अगर पाकिस्तान को नक्शे पर अपनी जगह बनाए रखनी है तो उसे राज्य प्रायोजित आतंकवाद बंद करना होगा। टेररिस्ट को सपोर्ट करना, चाहे फाइनेंशियली हो या किसी भी तरीके से, उसको बंद करना होगा। साथ साथ उन्होंने पश्चिमी पड़ोसी देश को चेतावनी दी है कि वह अपने आतंकी आकाओं को गहरी सरकारी मदद देने के लिए जाना जाता है और पाकिस्तान तो देखो जग जाहिर है कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करते हैं, टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। और उपेंद्र द्विवेदी जी ने यही कहा है कि भैया इसको बंद कर दोगे तो सही है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे वो तुम सोच भी नहीं सकते। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, ये सब कुछ कहां हुआ, ये सब कुछ कहां कहा गया।
राजस्थान के अनूपगढ़ में एक सैन्य चौकी पर बोलते हुए जनरल द्विवेदी जी ने यह बात कही कि भारतीय सेना इस बार कोई संयम नहीं रखेगी, किसी प्रकार का रिस्ट्रेंट नहीं रखा जाएगा, किसी प्रकार का मतलब अब जो किया जाएगा बिल्कुल खुल के किया जाएगा। अब यह नहीं होगा कि हम सिर्फ यहां बम फेंकेंगे यहां नहीं फेंकेंगे। अब वो कह रहे कि इसके बाद हम नहीं देखेंगे कि कहां बम जा रहा है, अब वो जा रहा है तो जा रहा है, कौन मर रहा है कौन नहीं मर रहा है। इससे बेटर क्या है कि अगर पाकिस्तान अपने आप सुधर जाए तो हम कुछ नहीं करेंगे। देखो, इंडिया कभी भी स्टार्टिंग नहीं करता, इंडिया ने पहले भी स्टार्टिंग नहीं करी थी। अगर पहलगांव अटैक नहीं हुआ तो इंडिया का दूर दूर तक कोई प्लान था ही नहीं कि हम पाकिस्तान पे अटैक करें। मुझे लगता है कि पाकिस्तान हमारे बराबर कहीं है ही नहीं, हम उसे क्या अपना मतलब उस पर अटैक करेंगे। हमारे पास अपने काम कम है, डेवलपमेंट हमने करनी है अपनी, हमारी इकोनॉमी को हमने स्ट्रॉन्ग करना है, आगे लेके जाना है। हमारा पाकिस्तान से क्या ही मतलब, अगर ये हमें तंग ना करें तो हम इन्हें कुछ नहीं कहेंगे, ये साफ बात है। लेकिन फिर भी है ना, इनकी आदत है कुछ ना कुछ करने की। तो इन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर हमने किया था, अगर आप लोग नहीं सुधरे तो हम ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा संस्करण यानी कि सेकंड एडिशन करेंगे, उसके बाद देखेंगे नहीं कि क्या होगा और क्या नहीं होगा, यानी कॉन्सिक्वेंसेस आपको ही झेलने पड़ेंगे। इसके बाद जो मेन बात मुझे लगी, राजस्थान में यह बात कहते हुए आर्मी चीफ ने कहा, किसे कहा, सोल्जर्स को, कि बी प्रिपेयर्ड, स्टे प्रिपेयर्ड, कि तैयार रहो। इफ गॉड विल्स यू विल गेट एन अपॉर्चुनिटी सून, यू विल गेट एन एक्स्ट्रा चांस, यू विल गेट एन अनदर चांस, ऑल द बेस्ट। यानी कि अगर भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा, तो आपको दोबारा मौका मिलेगा। क्योंकि देखो, ये जो भी होता है, हमारे जो भारत के आर्मी के लोग हैं, हमारे जो भारत के एयरफोर्स के लोग हैं, जो भारत के नेवी के लोग हैं, वो हमारे रियल हीरोज हैं, वो हमारे सुपर हीरोज हैं। अब उनका कोई भाई अगर ऐसे वॉर में, युद्ध में चला जाता है तो एक बदले की भावना और एक गुस्से की भावना रहती है, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशंस की वजह से, पॉलिटिकल रिलेशंस की वजह से चीजों को रोकना पड़ता है। लेकिन इस बार आर्मी चीफ ने कहा कि अगर भगवान ने चाहा तो दोबारा मौका मिलेगा और इस बार ज्योग्राफी से साफ कर देंगे। समझे? तो अपने आप में एक बड़ी चेतावनी है। और यहां पर एक काम और भी हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में हीरोज को ऑनर किया गया है आर्मी चीफ के द्वारा। क्या किया गया है? आर्मी चीफ ने 3 लोगों को ऑनर किया, 3 लोगों को रिवॉर्ड दिया जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में बढ़ चढ़ के काम किया था। उनके एक्सेप्शनल वर्क के लिए क्या किया गया? ऑपरेशन सिंदूर में जिन्होंने एक्सेप्शनल वर्क दिखाया था उनको आर्मी चीफ ने ऑनर किया है। बीएसएफ के 140th बटालियन के कमांडर प्रभाकर सिंह जी को, राजपुताना राइफल्स के मेजर रितेश कुमार जी को, हवलदार मोहित गैर जी को, 3 लोगों को ऑपरेशन सिंदूर में एक्सेप्शनल वर्क करने के लिए आर्मी चीफ ने ऑनर भी किया था। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको सुनकर मजा आया हो कि इंडियन आर्मी इस बार पूरे फ्रंट पर उतरने के लिए तैयार है और पाकिस्तान को अच्छे से धमकाया जा रहा है, तो भैया एक बार सब बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जय हिंद। मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग इस बात से, आपके अंदर का खून खोल चुका है और आप भी चाहते हो कि भैया अगर पाकिस्तान दोबारा ऐसा कुछ करे तो इस बार छोड़ा ही ना जाए, राइट? तो एक बार ऐसी वीडियोस और देखने के लिए, हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय।